जय हिंद मेरे स्टूडेंट। तो क्या आपको भी देना है 7 मार्च को केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम। तो आप लोग के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आपके रिएक्शन है और जो सबसे महत्वपूर्ण आपके जो लेबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला विधियां हैं उनको यहाँ पे एकदम आसान तरीके से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही ईजी तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियां हैं और जो भी यहाँ पे रिएक्शन है इसको यहाँ पे आसान तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं और इसको फटाफट से यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे टाइम भी नहीं है। ठीक है, और आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना भी है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं पूरी किताब से जो सबसे महत्वपूर्ण आपके रिएक्शन है और जो लेबोरेटरीज मेथड है यानी प्रयोगशाला विधियां है उसको यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे रिएक्शन के बारे में, यानी जो अभिक्रियाएं हैं उसको यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके सब बता देता रहा हूँ, उसके बाद से आपको यहाँ पे जो एक एक करके यहाँ पे इसको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एक करके मतलब कि अभिक्रियाओं को देखेंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिए गए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, उसके बाद हमारा वोल्ट्स फीडिंग अभिक्रिया है, उसके बाद हमारा राइमर टीमर अभिक्रिया है, उसके बाद हमारा स्मिट अभिक्रिया है और यहाँ पे कार्बिल एमिन अभिक्रिया है। ओके, उसके बाद हमारा अगला यहाँ पे दिए गए हेलोएरिन या फिर इलेक्ट्रॉन रॉगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 100% छपेंगे गारंटी के साथ एकदम। यहाँ पे गाटरमान अभिक्रिया हो गया और यहाँ पे ग्रिग्नाल्ड अभिक्रिया या फिर इसी को यहाँ पे ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक के उपयोग में यहाँ पे पूछ देता है। ठीक है, तो आइए पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसको और बहुत ही इसी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला वाला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, और बहुत ईजी तरीके से समझेंगे ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में आसानी से इसको कर पाए। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे भाई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की जो परिभाषा होगी वो भाई क्या होगी। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए मैं कुछ जो चीज़ बता रहा हूँ बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, आप बस ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा। ओके, और आपको ऐसे ही अपने एग्जाम में भी लिखना है। ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे कि निर्जल। ठीक है, निर्जल और आप लिखेंगे AlCl3 या फिर इसको हम यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड भी बोल देंगे। ओके, की उपस्थिति में हेलोएरिन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा भाई हेलोएरिन क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा हेलोएरिन। ठीक है, हेलोएरिन एल्किल हाइलाइड के साथ ठीक है के साथ। और यहाँ पे अब देखिए निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हेलोएरिन और एल्किल हैलाइड के साथ, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एल्किल हैलाइड के साथ जब हम इसको क्रिया कराते हैं तो वही हमारा क्या बनता है यहाँ पे एल्किलीकरण अभिक्रिया जो ही कहलाता है। ठीक है, या फिर एल्किलीकरण दर्शाता है। ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ पे एल्किल हैलाइड के साथ एल्किलीकरण अभिक्रिया दर्शाता है। ठीक है, एल्किलीकरण अभिक्रिया दर्शाता है। देखिए आपको एकदम ऐसे अपने एग्जाम में भी लिखना है। ओके, और यहाँ पे देख लेते भाई इसका रिएक्शन। देखिए मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे राइटिंग पे ध्यान उतना मत दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, आप यहाँ पे बस आपको बोर्ड एग्जाम में इसको थोड़ा सही से साफ साफ लिखना है। ओके, तो देखिए ये हमारा हो गया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और यहाँ पर ये हमारा परिभाषित दे दीजिएगा। अब भाई कैसे आपको इसी के माध्यम से आपको कैसे यहाँ पे रासायनिक सूत्र को लिखना है उसको आप देख लीजिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर दिया है कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में यहाँ पे हेलोएरिन। ठीक है, ये तो मान लीजिए उपस्थिति है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे हेलोएरिन सबसे पहले बना लीजिए। हेलोएरिन भाई कैसे बनता है आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे हेलोएरिन इस प्रकार से आपको बेंजीन बनाना है। ओके, यहाँ पे बेंजीन को पूर्ण कर दीजिए, यहाँ पे यक्स लगा दीजिए। ठीक है, आपका हेलोएरिन बन गया। उसके बाद से आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे एल्किल हाइलाइड भाई क्या होता है, तो यहाँ पे जब हम इसी में CH3 को जोड़ देंगे, ठीक है, इन्हें CH3 लगा देंगे, तो यहाँ पे देखिए CH3 और Cl। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया हाइलाइट हो गया, ये वाला हमारा क्या हो गया हाइलाइट हो गया और हमारा CH3। ठीक है, तो हमारा एल्किल हाइलाइट हो गया। अब इसके साथ भाई रिएक्शन जब करेंगे तो हमारा क्या होगा, किसके उपस्थिति में भाई कराना है, तो यहाँ पे देख लीजिए किसके उपस्थिति में AlCl3 की उपस्थिति में AlCl3 और ऊपर लिख दीजिएगा और यहाँ पे निर्जल लिख दीजिएगा। ठीक है, निर्जल क्योंकि यहाँ पे लिखा गया निर्जल। अब बस ऐसे आप कर दीजिएगा और यहाँ पे आप इसको रिएक्शन करा दीजिए। तो आप इस प्रकार सबसे पहले बनाइएगा, आपको बना लेके और इसको बॉन्ड अब देखिए ऐसे भी लगा सकते हैं और बॉन्ड आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपका बॉन्ड संतुलित होना चाहिए। ओके, और इस प्रकार से करके आपका यहाँ पे जो आपका हेलोजन ऊपर यहाँ पे लगा दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका हो गया यक्स और फिर यहाँ पे जो CH3 है CH3 को आप यहाँ पे आर्थो पे लेके आइए। ठीक है, ये हमारे आपको पता होगा आर्थो मेटा और पैरा होता है। ठीक है, आर्थो मेटा पैरा, तो ये हमारा CH3 जो होगा ये हमारा उठ करके यहाँ पे आर्थो पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आर्थो पे इसको लेके आइए, आर्थो पे आ जाएगा, उसके से प्लस और हमारा जो हमारा ये Cl बचा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से छोड़ दीजिए और यहाँ पे जो CH3 हमारा है एक हमारा यहाँ पे आर्थो पे बनेगा और यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे पैरा पे बन जाता है। ये आपको पता होगा कि हमेशा आर्थो और पैरा पे बनता है, कभी भी मेटा पे नहीं बनता है। ओके, तो ये हमारा एक यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा और यहाँ पे हमारा एक नीचे यहाँ पे यानी हमारा पैरा पे एक बनेगा, इसको हम बोलेंगे भाई क्या, तो इसको हम बोलेंगे जो कि पैराटोलुइन। ठीक है, यानी हेलो पैराटोलुइन। ठीक है,
और इसको हम भाई क्या बोल देंगे, तो इसको हम बोल देंगे आर्थो हेलो टालुइन। तो इसको लिख दीजिएगा आर्थो 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 हेलो आर्थो हेलो टालुइन टालुइन। ठीक है, और इस प्रकार से इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको पैराटालुइन बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पैरा हो जाएगा। अब देखिए इसको संतुलित कर लीजिएगा इस प्रकार से। ओके, तो ये हमारा भाई, ये भी हमारा CH3 है और हमारा पैरा पे जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे भाई, इसको हम पैरा हेलो टालुइन। ठीक है, टालुइन। ओके, इस प्रकार से आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है अब इसी तरीके से इस प्रकार से क्लियर कर सकते हैं। तो हमने किया गया भाई कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में इसका यहाँ पे हेलोरिन के साथ एल्किल हैलाइड की जब क्रिया कराया हमने यहाँ पे इसकी उपस्थिति में, तो आपको यहाँ पे क्या मिला भाई, तो यहाँ पे इसी को उठा करके एक बार यहाँ पे आर्थो पर रख दीजिएगा और यहाँ पे वो उसी प्रकार से सेम टू सेम रहेगा। और ये भी आप यहाँ पे पैरा पे एक बार रख दीजिएगा इसको, और आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों आपका यहाँ पे एक यहाँ पर और एक यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ये आपका क्लियर। अब हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे वुड स्प्लिटिंग अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं वुड स्प्लिटिंग अभिक्रिया, उसको आपको कैसे देखना है। देखिए ऐसे में ये आपका जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो बोला गया, इससे आपका एक एल्किलीकरण आता है, एक आपका एसिलीकरण आता है। ठीक है, तो एसिलीकरण भी आपका सेम टू सेम वैसे ही होता है। एसिलीकरण में अगर हम बात कर लें यहाँ पे एसिलीकरण, ठीक है, एसिलीकरण। तो अगर आपको मान लीजिए एसिलीकरण पूछ देता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एसिलीकरण अभिक्रिया को बताइए, तो अब बस इसको मैं आपको रिएक्शन बता दे रहा हूँ छोटा मोटा। देखिए एकदम ऐसे ही सेम टू सेम वो भी रहेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या बनाना है भाई, तो यहाँ पे एरिन बना देना है। ठीक है, या फिर आपको हेलो एरिन एक बना देना है फटाक से, और फिर क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे प्लस में CH3 और यहाँ पे Cl से यहाँ पे, या फिर आपको यहाँ पे COCl लगा दीजिएगा इसमें। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लगाना है COCl, क्योंकि यहाँ पे एसिलीकरण आप कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा एल्किलीकरण था। एल्किलीकरण में हमेशा Cl लगाते हैं, और एसिलीकरण बोल देगा तो आपको यहाँ पे CO और Cl लगा देना है। और फिर आपको यहाँ पे निर्जल से यहाँ पे जो हमारा ये है वही हमारा यहाँ पे होगा, तो निर्जल से इसको यहाँ पे क्रिया करा दीजिएगा। ठीक है, निर्जल और यहाँ पे AlCl3। ठीक है, और आपको यहाँ पे बनेगा क्या भाई, तो यहाँ पे आपको बन जाएगा यहाँ पे उसी वजह से बेंजीन बना दीजिए, बना करके और यहाँ पे इसको संतुलित कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे यक्स आपका हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए CO और CH3। ठीक है, COCH3 ये आपको यहाँ पे पूरा उतार देना है। तो देखिए अब चूंकि हमको इसको संतुलित भी करना है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका क्योंकि बांड भी संतुलित होना चाहिए ना, यहाँ पे क्योंकि O का यहाँ पे डबल बांड होता है, तो यहाँ पे आपका CO हो जाएगा और यहाँ पे CH3। ठीक है, आपको इस प्रकार से लिखेंगे, ये नहीं कर दीजिएगा कि CH3 और CO लिख दीजिएगा, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पे CH3 जो कि COCH3 करना है। ये आपका एक हो गया एक आर्थो पे, और एक आपका हो जाएगा यहाँ पे पैरा पे। ठीक है, आर्थो पे एक और एक हो जाएगा आपका पैरा पे। ओके, ये आपका पैरा पे हो गया, यहाँ पे आपका पैरा पे, और ये आपका नीचे एक यहाँ पे लगा दीजिएगा इस प्रकार से COCH3। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, तो आपका पैरा हेलो। ठीक है, पैरा हेलो, और यहाँ पे एसीटोफिनॉन। तो इस प्रकार से आप नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इसका भाई क्या हो जाएगा, तो हमारा पैरा पे था, ये हमारा आर्थो पे हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए हेलो, यहाँ पे आर्थो, यहाँ पे लिख दीजिएगा O से भी इसको लिख सकते हैं, O से आर्थो हेलो एसीटोफिनॉन। ओके, फिनॉन। तो ये आपका इस प्रकार से यहाँ पे एसिलीकरण बोलेगा तो आपको यहाँ पे COCl से करना है, और यहाँ पे एल्किलीकरण बोल देगा तो यहाँ पे एल्किलीकरण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एल्किलीकरण, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, Cl से करना है। ओके, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं वुड स्प्लिटिंग अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। ओके, तो आगे यहाँ पे देखते हैं वुड स्प्लिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ओके, अब वुड स्प्लिटिंग अभिक्रिया को बहुत ही इजी तरीके से समझ लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और समझने का इसको प्रयास करिएगा। ओके, तो देखिए इसको भी हमें लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसको बहुत इजी तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, सबसे करेंगे क्या भाई, तो इसमें भी वैसे ही करना है, किसी एरिल व एल्किल, यानी एरिल व एल्किल में से कोई भी आप ले सकते हैं, एरिल व एल्किल, और फिर यहाँ पे हाइलाइड। ठीक है, एरिल व एल्किल हाइलाइड के मिश्रण। ठीक है, मिश्रण की क्रिया देखिए मैं आपको एक ही चीज लिख करके बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से अपने एग्जाम में लिख पाएं। ठीक है, यहाँ पे एल्किल व जो कि हाइलाइड मिश्रण की क्रिया जो है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, शुष्क ईथर आप जानते होंगे, O जिसको हम कहते हैं ईथर की उपस्थिति में सोडियम जो कि धातु, ठीक है, सोडियम धातु जिसको हम Na कहते हैं, सोडियम धातु से कराने पर एल्किल। ठीक है, एल्किल प्रतिस्थापन
एल्किल प्रतिस्थापन बेंजीन बेंजीन प्राप्त होती है। ओके, उस तरह से यह हमारे क्या कहलाता है भाई, तो वुड स्प्लिटिंग अभिक्रिया कहलाता है। अगर आप लिख सकते हैं तो देखिए हमने आपको केवल इतना समझने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है और उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, तो इस तरह से आपको लिख देना है और आगे यहाँ पे देखिए अब इसको कैसे भाई बनाएंगे, बहुत ही ईजी तरीके से बनाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम भाई क्या करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी एरिल या फिर एल्किल को ले लेंगे। ठीक है, तो एरिल को भाई ले लेते हैं। अब देखिए हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं सोया हुआ, या फिर आपको ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको सब तरीके से बता रहा था कि आप कोई भी दिक्कत एकदम कन्फ्यूजन ना रह जाए। ओके, आपको यहाँ पे लगा देना है और यहाँ पे इस प्रकार से आपको क्या लगेंगे। चलिए हम एल्किल को यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, एल्किल या फिर एरिल को भी ले लेते हैं। तो आप लिख देना आपको CH3 और X आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपको हो गया एल्किल। ठीक है, एल्किल हाइलाइड। ओके, आगे यहाँ पे लिख दीजिएगा किसको भाई कराना है, तो यहाँ पे जो कि मिश्रण से क्रिया कराने पर ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से। ठीक है, सोडियम भाई ले लेते हैं यहाँ पे Na और यहाँ पे ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है, ईथर की उपस्थिति में इसको गर्म करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई हमारा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं, इस प्रकार से बना देंगे पूरा। और यहाँ पर आपका यहाँ पे जो CH3 है आपका आ जाएगा यहाँ पे CH3, तो ये हमारा कहलाता है टालुइन। ठीक है, टालुइन। ठीक है, जिस प्रकार से उसमें हमारा निकल रहा था टालुइन, वैसे हमारे इसमें भी यहाँ पे टालुइन निकल गया। ओके, और यहाँ पर इसी प्रकार से सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ पे एल्किल हाइलाइड लिया है, वैसे आप यहाँ पे एरिल हाइलाइड भी ले सकते हैं। ठीक है, एरिल को भी ले सकते हैं या फिर एल्किल को भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो उस वजह से आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर और हम यहाँ पे 2 से अगर हम इंटू कर देते हैं, तो आप यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 जो कि माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि एन आपको यहाँ पे हटाना भी पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से आप केवल इतना ही रहने दीजिए, आपका यहाँ पे जो कि कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है भाई, तो यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपका एल्किल हाइलाइड या फिर एरिल हाइलाइड को ले लीजिएगा। यहाँ पे हमारा एरिल हाइलाइड या फिर एल्किल हाइलाइड लिख दीजिएगा। ठीक है, एल्किल 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 हाइलाइड। ठीक है, उसके बाद से आपका एरिल हाइलाइट भी होता है। ओके, केवल आप यक्स लगा देंगे। ओके, या फिर आप यहाँ पे जो कि CH2 और X लगा देंगे तो आपका एल्किल हट जाएगा। ठीक है, तो एल्किल हाइलाइट के साथ भाई यहाँ पे सोडियम की यहाँ पे जो क्रिया करेंगे ईथर की उपस्थिति में, तो आपको यहाँ पे टालुइन जो कि मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये वाला जो पोर्शन है, यानी जो आपका वुड स्प्लिटिंग अभिक्रिया वो कंप्लीट होता है। केवल इतना भी अगर आप कर देंगे ना तो आपको बढ़िया नंबर देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको हो गया वुड स्प्लिटिंग अभिक्रिया। आगे हम बात कर लेते हैं भाई कौन से हमारी अभिक्रिया बची हुई है, तो आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे राइमर टीमर अभिक्रिया। तो राइमर टीमर अभिक्रिया को देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए अगला यहाँ पे राइमर टीमर है, राइमर टीमर। ठीक है, राइमर टीमर अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, राइमर टीमर अभिक्रिया, इसको भाई आपको कैसे लिखना है, इसको ध्यान से देखिएगा। आगे पे देखिएगा राइमर टीमर, अब इसको कैसे भाई लिखेंगे, तो इस अभिक्रिया में 340 केल्विन ताप पर, ठीक है, 340 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, ठीक है, 340 केल्विन ताप पर यहाँ पे जलीय सोडियम के साथ, ठीक है, द जलीय सोडियम के साथ, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर के उपस्थिति में गर्म की जाती है। ठीक है, या फिर के उपस्थिति में फिनॉल के साथ, फिनॉल की क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराई जाती है। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है इतना। यहाँ पर हमने क्या भाई पूरा लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इस अभिक्रिया में 340 केल्विन ताप पर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ की उपस्थिति में फिनॉल की जो है क्लोरोफॉर्म के साथ यहाँ क्रिया कराते हैं। तो भाई यहाँ पे जो कि आपका यहाँ पे राइमर टीमर अभिक्रिया जो है बनता है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम बनाएंगे तो इसको पूरा आसानी से समझ में जो कि आ जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहले भाई क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर राइमर टीमर अभिक्रिया में सबसे पहले भाई क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको फिनॉल के साथ भाई क्या करना है कि यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराना है। तो फिनॉल बना लेते हैं सबसे पहले। फिनॉल आपको पता होगा कैसे बनता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से बना करके OH ऊपर लगा देंगे तो आपको फिनॉल हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, तो फिनॉल है। ओके, और इसकी भाई क्रिया भाई किसे कराना है, तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म आप पढ़े होंगे भाई, तो यहाँ पे CH3, ठीक है, CHCl3 ये आपका क्लोरोफॉर्म हो गया। और भाई इसकी क्रिया हमको NaOH से करानी है, उपस्थिति में NaOH की उपस्थिति में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यहाँ पे आपको क्रिया कराना है। क्या बनेगा भाई, यहाँ पर हम बना देते हैं,
यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखिए Na और O, Na और O जो है आपका यहाँ पे ऊपर आ जाएगा ONA। अब देखिए आपको O इधर रखना है क्योंकि आपका बॉन्ड भी संतुलित करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 इसका बॉन्ड होता है, O का यहाँ पे 2 होता है, तो आपका O हो जाएगा और Na हो जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर जो आपका यहाँ पे CHCl3 जो होगा आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म आपका इधर आ जाएगा। उसका से एक और यहाँ पे आगे जाएगा प्रोसेस, और यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे Na और इसके साथ यहाँ पे फिर यहाँ पे रिएक्शन मतलब की उपस्थिति में क्रिया कराना है, और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा O और Na, और यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3, ठीक है, CH3 यहाँ पे CH हो जाएगा और यहाँ पे O हो जाएगा, ठीक है। तो CH और O आपका क्या हो जाएगा भाई, तो CHO ये आपका आ गया। और ये भाई आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसैल्डिहाइड, सैल्डिहाइड, डिहाइड, ओके, ये आपका सैलिसैल्डिहाइड का रहेगा। और बस केवल इतना ही आपको आप लिखना है राइमर टीमर अभिक्रिया में, ये आपका कंप्लीट हो गया। बस केवल इतना अगर आप लिख देंगे ना तो भी आपको इसमें फुल मार्क दिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया राइमर टीमर अभिक्रिया। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया, अभिक्रिया देखिए मैं बहुत ईजी तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप बोर्ड एग्जाम आसानी से लिख पाएँ। स्मिट अभिक्रिया इसको हम देख लेते हैं और इसको ईजी तरीके से यहाँ पे क्लियर करते हैं, ओके। चलिए स्मिट अभिक्रिया भाई कैसे करना है आपको, सबसे पहले इसमें आपको लिखना है यहाँ पे एसिटिक अम्ल के साथ, ठीक है, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जो है वो किससे कराना भाई, तो हाइड्रोजोइक, ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर मेथिल एमीन प्राप्त होती है, ठीक है, प्राप्त होती है, ओके। क्या है भाई, हमने लिखा कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जो है वो आपका हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराने पर मेथिल एमीन जो है वो प्राप्त होती है। और भाई क्या हो जाएगा हमारा, तो यही जो अभिक्रिया है यह हमारा क्या कहलाता है, तो यहाँ पे स्मिट अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब इसको इजी तरीके से क्लियर करते हैं, ध्यान से देखिएगा और उसको एकदम इस प्रकार से आप करिएगा, ओके। तो स्मिट अभिक्रिया भाई कैसे करना है, तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल सबसे पहले हम ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि CH3COO, ठीक है, CH3COOH जो है हमारा एसिटिक अम्ल या हमारा हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की भाई क्रिया कैसे कराना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजोइक अम्ल भाई क्या होता है, तो C जो कि N3 और यहाँ पे H हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजोइक अम्ल आपका N3 और यहाँ पे H हो जाएगा। इसकी क्रिया भाई आप करा देते हैं CH3, तो भाई क्या बनेगा हमारा, तो यहाँ पे CH3, ठीक है, CH3 और यहाँ पे N2, यहाँ पे देखिए इसमें से हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम जो इसमें से निकल रहा है उसको हम निकाल देते हैं, क्या भाई निकलेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2, ठीक है, यानी N2 को हम अपनी निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे N2 यहाँ पे हमारा बन जाएगा, तो N2 हम इसे यहाँ पे निकाल लेते हैं। और भाई हमारे यहाँ पे कुछ निकलेगा तो और भी हम निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से अब हमारा यहाँ पे CO2, देखिए यहाँ पे COO है, ठीक है, तो यहाँ पे CO2 भी निकाल देते हैं। यहाँ पे CO2 भी निकल गया, तो भाई हमारा बच्चा है क्या, ये हमारा पूरा निकल ही गया, ओके। इसमें से हमारा 2 निकल ही गया, तो बच्चा क्या हमारा यहाँ पे CH और यहाँ पे 3, ठीक है, CH3 बच गया, और हमारा यहाँ पे एक N हमारा बच गया, और हमारा एक H और एक H, 2 H हमारा हो गया, तो यानी CH3 हो गया। हमारा एक N इसमें बचा हुआ है तो N लगा देंगे, और यहाँ पे 2 हमारा ये बचा हुआ है तो यानी 2 हमारे यहाँ पे H लगा देंगे। तो ये हमारा जो कि पूरा कंप्लीट हो गया, यानी CH3 NH2 और यहाँ पे हमारा N2 प्लस यहाँ पे CO2 जो है वो निकल गया। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। और ये भाई हमारा क्या बन के निकला हुआ है, तो यहाँ पे मेथिल एमीन, ओके, मेथिल एमीन जो हमारा यहाँ पे निकल के आया हुआ है। तो ये हमारे इस प्रकार से आपको अभिक्रिया को करना है। तो ये आपका स्मिट अभिक्रिया होगा, ये भी आपको इसी तरीके से क्लियर जो है हो गया होगा। आपको एसिटिक अम्ल का, यानी एसिटिक अम्ल का आपको यहाँ पे हाइड्रोजोइक अम्ल से आपको क्रिया करा देना है। आपको इस प्रकार से यहाँ पे निकल जाएगा। सबसे पहले आपको जो कि N2 निकाल देना है, CO2 निकाल देना है, उसके बाद से आपका यहाँ पे मेथिल एमीन जो है आपको बच जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से आपका क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ देते हैं, आगे हम यहाँ पे देखेंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। ये आपका अगला यहाँ पे कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसको हम देख लेते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया भाई क्या होती है, इसी को हम यहाँ पे आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, कभी कभी ये भी आपका एग्जाम में दे देता है कि आइसोसाइनाइड अभिक्रिया को बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है, या फिर इसी को हम यहाँ पे आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बिल एमीन अभिक्रिया या फिर आइसोसाइनाइड अभिक्रिया हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसको कि इसको कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ओके। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको करना क्या है कि यहाँ पे कार्बिल एमीन अभिक्रिया में यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म में जब हम क्या करते हैं कि एनिलीन, ठीक है, एनिलीन यानी क्लोरोफॉर्म में एनिलीन मिलाकर, ठीक है, मिलाकर
एनिलीन मिला करके कास्टिक पोटास के साथ के साथ के साथ गर्म करने पर फेनिल क्लोरोफॉर्म में एनिलीन मिलाकर कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर फेनिल आइसो साइनाइड की तीव्र गंध, ठीक है, तीव्र दुर्गंध लिख सकते हैं या फिर गंध लिख दीजिएगा, ठीक है, तीव्र दुर्गंध उत्पन्न होती है, ठीक है, उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे जो कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया या फिर आइसोसाइनाइड, इसको हम कहते हैं, आइसोसाइनाइड का परीक्षण आपको दे देता है कि आइसोसाइनाइड परीक्षण भाई करिए। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। ये आपका हो गया कि क्लोरोफॉर्म में क्या करेंगे भाई, तो एनिलीन जो है मिला करके कास्टिक पोटास के साथ जब गर्म करेंगे तो आपको फेनिल आइसोसाइनाइड जो आपका देगा। इसको कैसे हम बनाएंगे तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का भाई आपको सूत्र भाई पता होगा। क्लोरोफॉर्म का भाई सूत्र क्या होता है, यहाँ पे CHCl3, देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ऊपर भी बताया हूँ, CHCl3, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का एक फॉर्मूला हो गया। आपको भाई किससे करना है, तो यहाँ पे एनिलीन मिला करके, एनिलीन का भाई सूत्र आपको पता होगा, C6H5NH2, जो आपका अभी मेरा यहाँ पे आया हुआ ना, यहाँ पे देखिए इसके स्थान पे जो कि NH2 है ना, तो वैसे हमारा ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे NH2 यहाँ पे हमारा लग गया C6H5NH2, ये आपका हो गया भाई, क्या हो गया भाई, तो यहाँ पे आपका कास्टिक जो कि एनिलीन हो गया, एनिलीन मिला करके कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं। अब भाई कास्टिक पोटास के साथ इसको गर्म करेंगे तो कास्टिक पोटास हमें क्या हो जाता है हमारा, तो यहाँ पे KOH हम लिख देते हैं, तो KOH और उसको हम यहाँ पे 3 से इंटू कर देते हैं, ठीक है, 3 से इंटू यानी 3 यहाँ पे कास्टिक पोटास यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, ये आपका कास्टिक पोटास हो गया। और यहाँ पे इसको जब गर्म करेंगे तो भाई क्या मिलेगा हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे C6H5, ठीक है, C6H5 और आपका यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे NC, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा भाई, तो यहाँ पे N हो जाएगा और ये हमारा C हो जाएगा, ओके, N और C यानी आपका यहाँ पे एक जो C है आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी C यानी NC, ठीक है, N और C मिल जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे 3 यहाँ पे KCl आपका निकल जाएगा, 3KCl, ठीक है, 3KCl निकल जाएगा, यानी 3 पोटेशियम क्लोराइड आपका निकल जाएगा और प्लस में आपका H2O निकल जाएगा, ठीक है, ये आपका निकल गया। अब देखिए ये वाला जो हमारा पोर्शन आया हुआ है यानी C6H5NC जो हमारे यहाँ पे आया हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे फेनिल आइसोसाइनाइड बोलेंगे। ये जो हमारा यहाँ पे आया हुआ था फेनिल आइसोसाइनाइड, ये हमारा क्या हो जाएगा, फेनिल आइसोसाइनाइड, जो कि आपको बताना था। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। यहाँ पे आपका क्या निकला भाई, तो यहाँ पे H2 निकल गया, आपका यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड निकल गया और यहाँ पे आपका यहाँ पे 3 से इंटू मैंने इसीलिए किया है कि यह संतुलित हो जाए, ओके। तो ये आपका हो गया क्लियर, ओके। तो इस प्रकार से आपका कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया पूछते हैं या फिर आइसोसाइनाइड के परीक्षण पूछ दें, तो आप इस प्रकार से इसको कर लीजिएगा, ओके। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अगला यहाँ पे हेलोरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ध्यान से देखिए कैसे अभी को इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को करते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए ध्यान से देखिए कैसे इसको करते हैं, ओके। जैसे कि मान लीजिए क्या आपको इसमें बता दे रहे हैं इसका प्रोसेस कैसे आपको करना है, क्योंकि आपको इसमें कोई भी दे सकता है, यहाँ पे आपका फिनॉल के साथ दे सकता है, ठीक है, नहीं OH के साथ भी दे सकता है, ओके, CH3 के साथ भी दे सकता है, ओके। तो आप इस प्रकार से देख लीजिएगा कौन सा आपको दिया हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे बॉन्ड लगा देते हैं, ये आपका यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा इस प्रकार से, ओके, ये आपको बॉन्ड हो गया। और यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पे ईथर हमने ले लिया है और यहाँ पे R के स्थान पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, CH3 लगा सकते हैं, C6H5 लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि O का जो होता है वो यहाँ पे 2 बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आपका एक यहाँ पे हो जाएगा पेयर, एक हमारे यहाँ पे हो जाएगा पेयर। अब देखिए ध्यान से देखिएगा इसका, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पेयर को यहाँ पे हटाएंगे और यहाँ पर लेकर के आएंगे, ओके। तो जैसे हम यहाँ पर लेकर के आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब एक को यहाँ पे छोड़ेगा तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखिए, तो अब हम जैसे यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 और एक हमारा जो आएगा वो हमारा 5 हो जाएगा, तो यानी 5 बांड हो जाएगा। तो भाई 5 बांड तो होगा नहीं, केवल 4 ही बांड होगा, तो यहाँ पे 4 बांड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा पोर्सन है ये हमारा उठ करके यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर आएगा तो हमारे माइनस में हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आगे देखिए इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे कर देना, ओके। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हमारा हो जाएगा और यहाँ पे जैसे कि ये वाला हमारा जो कि उठ करके यहाँ पे आ गया, एक बांड हमारे यहाँ पे लग जाएगा, ये वाला हो गया यहाँ पे R और हमारा ऊपर यहाँ पे 2 बांड है ही, ओके। तो देखिए तो इस प्रकार से हमारा ऊपर एक पेयर बन गया, एक हमारे ये वाला पेयर जो है हमारे यहाँ पर आ गया और ये वाला जो पोर्सन है यानी ये वाला जो माइनस यहाँ पे जो बॉन्ड था उठ करके यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारे यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ओके। अब देखिए अब ये वाला जो माइनस है
ये वाला भाई हमारे कहाँ पे जाएगा, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्जेस पे हम ले चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर एक यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस पे आ गया। तो यहाँ पे अब हमारे ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा उठ करके अब यहाँ पर आएगा, क्योंकि भाई कोई भी कार्बन जो होगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेना तो चाहेगा नहीं, इस प्रकार से हम कोई यहाँ पे लेना थोड़ा चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा इस पे बांड में बन जाएगा, तो बांड बना देंगे तो इसको यहाँ पर इससे हट करके यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर आएगा तो ये हमारा पहले से एक बांड है, ये भी हमारा एक बांड है, तो हमारा फिर से यहाँ पे 5 बांड हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा 5 बांड हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या करेंगे भाई, तो ये वाला जो हमारा बांड है ये हमारा उठ करके भाई कहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम फिर यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे देखिए आपको दोनों तरफ का लगाना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से बन सकता है। ओके, यहाँ पे आगे हम कर लेते हैं, यहाँ पे आपका इधर आ गया, और ये वाला जो हमारा पोर्शन है यहाँ पे उठ करके देखिए ये वाला जो हमारा इधर पे आ गया, तो यानी यहाँ पर आ गया, और ये वाला जो है आपका माइनस, ये वाला जो हमारा बॉन्ड है बॉन्ड उठ करके हमारे यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस। ओके, और यहाँ पे हमारा ऊपर यहाँ पे उस प्रकार से लगा देंगे O और R, यहाँ पे डबल। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब यहाँ से अब ये उठ करके यहाँ पर जाएगा, तो भाई यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे जब आएगा तो ये वाला जो है यहाँ पे फिर से यहाँ पे 4 से अधिक हो जाएंगे, तो यहाँ पे फिर से इस वाले बाउंड को क्या करेगा कि हटा देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो इसको यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर ला देंगे। ओके, तो देखिए इसका नाम ही है भाई इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी प्रतिस्थापित इसको करता ही रहेगा। तो ये अब यहाँ से हट करके यहाँ पर आएगा, और ये हटा देगा इसको यहाँ पर। तो अब देखिए अब यहाँ पे फिर एक बार बना लेते हैं, तो इसको हटा देगा यहाँ पर चले जाएगा, तो नहीं यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस, इस प्रकार से। तो ये वाला हमारा बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये वाला हट करके, और ये वाला हमारा इधर है ही, और ये हमारा ऊपर क्या है भाई 2 यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो ये वाला हमारा हट करके यहाँ पर आ गया, नहीं यहाँ पे हमारा माइनस हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आप देखिए अब हमारा एक और यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से फिर आपको यहाँ पे बनाना है एक, ये आपका हो गया, और यहाँ पे एक आपका यहाँ पे, एक यहाँ पे, और आपका यहाँ पे डबल यहाँ पे, और यहाँ पे O, और यहाँ पे R, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ये वाला जो माइनस है अब यहाँ पे हट करके यहाँ पर आएगा। अब जब यहाँ पर आएगा तो ये वाला जो हमारा बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है इस वाले बॉन्ड को हटा देगा, और ये जब हटाएगा तो ये माइनस और प्लस मिल करके यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो यानी केवल और यहाँ पे हमारी एक बॉन्ड बचेगा, यानी केवल हमारे यहाँ पे एक बॉन्ड हो जाएगा। ओके, केवल हमारे यहाँ पे एक बॉन्ड हो जाएगा, और ये वाला जो हमारा था माइनस, ये हमारा हट करके माइनस प्लस यहाँ पे कैंसिल कर देगा, और ये हमारे बॉन्ड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर हमारा ये वाला केवल बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और ये जो प्लस और माइनस मिलकर हट जाएगा, और यहाँ पे फिर से हमारे यहाँ पे जो डबल इसका पेयर है, यानी जो पेयर है दोनों इसका मिल जाएगा, यानी ये वाला एक पेयर, ये वाला एक पेयर, दोनों आपका पेयर मिल गया। तो इस प्रकार से ये जो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो कंप्लीट होती है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे एक क्रम वाइज इस प्रकार से बनाना है। ओके, और मैं आपको कुछ भी दे सकता है, आर के स्थान पे CH3 दे सकता है, ओके, C6H5 दे सकता है, तो आप यहाँ पे उसके हिसाब से इसको कर लीजिएगा। तो ये हमारा एक जो कि आप केवल अगर ऐसे ही बना देंगे ना अपने एग्जाम में, तो भी आपको यहाँ पे फुल मार्क मिल जाएंगे। तो आपको केवल ऐसे ही बनाना है, इसको बस केवल यहाँ पे प्रतिस्थापित करते हुए यहाँ पे ले जाना, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाना है, यहाँ पे हटाना है, तो बांड हटेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यानी आगे बढ़ता हुआ फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे फिर मतलब कि वही जैसे कि प्रारंभ में जैसे था वैसे हमारा अंत में आकर के फिर से वैसे ही हमारा बन जाएगा। बस यही इसमें प्रोसेस था। तो बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे आपको यहाँ पे दिया गया गाटर मान अभिक्रिया, ठीक है, और गाटर मान अभिक्रिया को भी इसी तरीके से समझ लेते हैं, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। आगे हम यहाँ पे बढ़ जाते हैं, देखिए तो गाटर मान को देख लेते हैं, ठीक है, गाटर मान अभिक्रिया, गाटर मान अभिक्रिया, अभिक्रिया देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी आया था, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत ही इजी तरीके से। देखिए गाटरमान अभिक्रिया को हम बात कर लेते हैं, तो गाटरमान अभिक्रिया को भाई कैसे लिखेंगे, इसको इसी तरीके से आप देख लीजिए। गाटरमान अभिक्रिया, तो भाई इसको कैसे करना है, तो यदि CuCl, ठीक है, कॉपर क्लोराइड, और यहाँ पे तथा या फिर और लिख दीजिएगा, तथा या फिर और कॉपर क्लोराइड, और यहाँ पे CuBr, ठीक है, यहाँ पे कॉपर ब्रोमाइड, ठीक है, कॉपर ब्रोमाइड के स्थान पर कॉपर पाउडर तथा HCl, देखिए नहीं H यहाँ पे जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, HCl या, ठीक है, या यहाँ पे HBr जो हमारे इसमें कॉपर ब्रोमाइड था, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड था, और यहाँ पे कॉपर ब्रोमाइड था, उसमें हम यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड कर दिए यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया केवल, ठीक है। यानी इसी का हम क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड के स्थान पर कॉपर पाउडर का यहाँ पे तथा HCl, ठीक है, HCl और यहाँ पे HBr का प्रयोग, ठीक है, का प्रयोग करने पर होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है भाई, तो गाटर मान
अभिक्रिया जो है वो कहलाती है। ठीक है, इस वजह से आपको लिख देना है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे गाटरमान अभिक्रिया की यदि CuCl यानी कॉपर क्लोराइड और यहाँ पे CuBr के स्थान पर कॉपर पाउडर का यहाँ पे प्रयोग करते हैं और यहाँ पे HCl और यहाँ पे HBr का प्रयोग होने वाली अभिक्रिया जो है वो आपको क्या कहलाती है भाई, तो यहाँ पे जो है गाटरमान अभिक्रिया यहाँ पे कहलाती है। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं कैसे आपको यहाँ पे बनाना है। देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गाटरमान अभिक्रिया को कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पर CuCl यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे बॉन्ड आपको यहाँ पे इस प्रकार से बनाना है, यानी आपको यहाँ पे एक बेंजीन आपको बना देना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे ऊपर लगाना है क्या, यहाँ पर आपको लगाना है N2Cl। ठीक है, N2Cl, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N2Cl को यहाँ पे N और यहाँ पे चूंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं। ओके, ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे Cl दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है या हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आपको हो गया। और इसकी भाई क्रिया किससे कराना है, तो यहाँ पे CuCl या फिर यहाँ पे जो कॉपर पाउडर है आपका HBr या फिर HCl दोनों से आप कोई से भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे HCl से मान लीजिए हम करा दे रहे हैं, तो भाई हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा। और यहाँ पे हम जो Cl है ये हमारा Cl हट करके यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो हमारा Cl ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे प्लस N2 जो है वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, N2 जो है ये हमारा हट के निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमारा N2 हो जाएगा, यानी बाहर हमारा चल जाएगा, N2 गैस जो है वो हमारा ऊपर चले जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो गाटरमान अभिक्रिया वो कंप्लीट होता है। तो गाटरमान अभिक्रिया में यहाँ पे सबसे पहले करना क्या कि बेंजीन बनाना है, N2Cl आपको यहाँ पे ऊपर लिख देना है। ठीक है, N2Cl आपको लिख देना है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो आपको इससे पता चल जाएगा कि N प्लस में है Cl माइनस में, तो Cl माइनस वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इसकी उपस्थिति में करेंगे तो यहाँ पे जो N2 है आपका बाहर निकल जाएगा, यानी गैस जो है ये हमारा उड़ जाएगा, केवल आपको बचेगा ये आपका। ठीक है, यानी बेंजीन के ऊपर आपको यहाँ पे Cl लगा देंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ये। और देखिए इसी को यानी N2Cl को अगर हम बात करते हैं तो भाई बोलते क्या है, ये भी आपको भाई कन्फ्यूजन में होगा। ठीक है, कि भाई इसको हम बोलेंगे क्या कि N2 जो Cl है हमारे क्या है, तो इसको हम देखिए बेंजेनेडियम। ठीक है, इसको हम बेंजेनेडियम बोलेंगे, बेंजेनेडियम क्लोराइड इसको हम बेंजेनेडियम क्लोराइड बोलते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका हो गया गाटरमान अभिक्रिया। एक आपका और है यहाँ पे, फटाफट से इसको देख लेते हैं। देखिए ग्रिग्नाल्ड अभिक्रिया आपसे ये कमी आशा है पूछे। ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक के उपयोग, आपके उपयोग भी पूछ सकते हैं। तो उपयोग में भाई क्या हो सकता है, उपयोग में आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसका उपयोग जो है इसका मेनली रूप से वही उपयोग है कि इसमें अगर हम कीटोन के साथ अगर इसका अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो हमको तृतीय एल्कोहल जो है वो प्राप्त होता है। आप इस पैसे क्यों लिख देंगे कि इसको तृतीय एल्कोहल जो कि प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग जो कि किया जाता है कीटोन के साथ। ओके, तो ये ग्रिग्नाल्ड जो कि अभिकर्मक का उपयोग हो जाएगा। या फिर आप द्वितीय एल्कोहल भी इसका मतलब द्वितीय एल्कोहल में भी इसका प्रयोग जो कि किया जाता है प्राप्त करने के लिए। तो आप लिख दीजिए केवल कीटोन के साथ है यहाँ पे जो कि द्वितीय एल्कोहल या फिर तृतीय एल्कोहल को प्राप्त करने के लिए जो ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, वैसे आपका क्लियर हो गया। तो ये आपका यहाँ पे प्रश्न जो था ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको करा दिया। ये इससे आपके प्रश्न जो एग्जाम में मिल सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके यहाँ पे जो आपका प्रयोगशाला विधि है, जो लेबोरेटरीज मेथड है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये आपका सबसे पहला यहाँ पे देखिए इसको चित्र के साथ आपको बनाना है। ठीक है, चित्र के साथ ध्यान रखिएगा, चित्र के साथ आपको बनाना है तभी आपको फुल नंबर मिलेगा। पहला आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, दूसरा आपका डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसके बाद हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ये भी इंपॉर्टेंट है, और क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि और फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, आपको सब जो है वो आपको यहाँ पे इसका प्लेलिस्ट हमने बना रखा है। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं और इसको ईजी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। सबका मैंने आपको प्लेलिस्ट बना रखा है। देखिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रयोगशाला विधि है उसका आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिर प्लेलिस्ट में आप जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं, तो आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना देते हैं। आई होप आपको सारी जो अभिक्रियाएं हैं वो आसान तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड जय हिंद, वंदे मातरम।